और चलिए अब आपको बताते हैं आज की वो 3 बड़ी खबरें जिन पर रहेगी एनडीटीवी की नजर दिन भर। सबसे पहली खबर बांग्लादेश की। बांग्लादेश में निशाने पर है मंदिर, लगातार वहां मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी खबर जयपुर हादसे को लेकर, जहां मौत वाली आग ने अब तक 14 लोगों की जान ले ली है। तीसरी बड़ी खबर, किसानों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है, एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। पहली खबर जयपुर अग्निकांड को लेकर, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। 32 लोग घायल हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरअसल शुक्रवार सुबह जयपुर अजमेर हाईवे पर गैस टैंकर और ट्रक में भिड़ंत हो गई थी, जिसके बाद तेज धमाका हुआ। कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई थी, जिसके बाद पहले 12 लोगों की मौत हुई थी। अब ये संख्या बढ़कर 14 हो चुकी है। अभी भी कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ा हादसा कल सुबह हुआ। 2 गाड़ियों की टक्कर हुई। दरअसल एलपीजी गैस टैंकर और दूसरे ट्रक में टक्कर हुई थी, जिसके बाद आसपास की गाड़ियां भी आग के गोले में तब्दील हो गई थी और कुछ लोगों को बचने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। आग की चपेट में आया और उनकी मौत हो गई। हमारे सहयोगी मुबारिक खान हमें ज़्यादा जानकारी देंगे। मुबारिक, इस वक्त जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनके परिजनों से बातचीत हुई, किस हालत में हैं, कैसी सुविधाएं प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई जा रही हैं? देखिए, कल राजधानी जयपुर में अल सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें गैस टैंकर से हुई भिड़ंत के चलते 600 मीटर के दायरे में करीब 40 से ज़्यादा वाहन जो है वो आग की चपेट में आए और करीब 40 के लगभग ही जो लोग हैं, या 40 से अधिक भी हम कह सकते हैं, बहुत सारे लोग झुलस गए और 12 लोग जो है वो जिंदा जल गए। अभी भी करीब गंभीर घायलों की अगर बात करें तो 27 लोग जो हैं वो गंभीर घायल हैं, जो कि 80% से ज़्यादा जो है घायल अवस्था में बताए जा रहे हैं। ऐसे में फिलहाल 32 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल हम एसएमएस अस्पताल के बाहर मौजूद है, जो कि जहां क्योंकि जो गंभीर घायल जो मरीज थे, उन्हें एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में शिफ्ट किया गया था और फिलहाल उनका इलाज जो है वो जारी है। इस भयंकर सड़क हादसे में बहुत सी जानें जो हैं वो चली गई हैं और कुछ जान अस्पताल में संघर्ष कर रही है। और हालांकि सरकार की ओर से तमाम जो प्रयास हैं, इनको बचाने के लिए डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन भी अस्पताल के साथ जो है वार्ता कर रहा है। लगातार जो पेशेंट भर्ती है उनके बारे में अपडेट लिया जा रहा है। उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद है और सरकार की ओर से तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे भी जो गंभीर घायल हैं उन्हें बचाया जा सके। जी, शुक्रिया आपका मुबारक इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। म्यामन सिंह और दिनाजपुर में उपद्रवियों ने 3 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की। ये पूरी खबर क्या है, जानते हैं मोहम्मद गजाली से। गजाली हमारे साथ बन चुके हैं। गजाली, बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या अपडेट है? जी देखिए, ये सिलसिला जो है, जब से वहाँ पर रेजीम चेंज हुआ है, सरकार में बदलाव आया है अगस्त में और वहाँ पर मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है, तब से जो है ऐसे हमले होते जा रहे हैं। लेकिन अपने विदेश मंत्रालय की अगर माने तो ये पूरा मामला जो है पिछले 30 से 40 दिन में तूल पकड़ा है, जब अचानक ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसका कारण जो है मोहम्मद यूनुस की सरकार इन उपद्रवियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से जितने भी बयान आ रहे हैं, जब जब भारत सरकार इन इन घटनाओं पर आपत्ति जाहिर करता है या बांग्लादेश सरकार से ये उम्मीद करता है कि वो उस पर कार्रवाई करें, तो बांग्लादेश सरकार के कई मंत्री जो हैं या कई कह लें कि ऑफिशियल जो है, वो बार बार इसको मीडिया की मनगढ़ंत कहानी भी बताते हैं। लेकिन कल की जो घटना हुई है, उससे कहीं ना कहीं ये बात साफ होती है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है इन उपद्रवियों पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है और खास करके इसको मीडिया का क्रिएशन बताकर इसको मामला दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिन 3 मंदिरों में ये घटनाएं हुई हैं, वहां पर कई मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। कौन उपद्रवी है, उनको उसमें इन 3 घटनाओं के अलावा भी घटनाएं हैं और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो अब ये देखना होगा कि जो बांग्लादेश की सरकार है, क्या इस पे और कुछ कार्रवाई करती है या नहीं, और ये पूरा मामला कब इस थमेगा। और जिस तरह से वहाँ पर सरकार बदलने के बाद 5 अगस्त के बाद जिस तरह से ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, उसको रोकने के लिए सरकार क्या करती है, ये सबसे अहम बात है। क्योंकि हाल ही में हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, विदेश सचिव हैं विक्रम जी। मिस्री, वो बांग्लादेश गए थे। उन्होंने भी सरकार से ये बात की थी और वहाँ पर साफ कहा था
कि ये जो घटनाएं हो रही हैं इनका रुकना बहुत जरूरी है। हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच के जो रिश्ते हैं उसमें भी कुछ तीखापन कह लें कि आया था। उसके बाद से जो है अब मोहम्मद यूनुस की सरकार बार बार ये कह रही है कि ऐसे मामले रुक जाएंगे या वो सरकार की शह पर नहीं हो रहा है। लेकिन अब जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो बहुत चिंताजनक हैं और वहां पर जो हिंदू समुदाय है या जो अल्पसंख्यक समुदाय भी है जी जी। उनके तरफ से बार बार सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि ऐसे उपद्रवियों को पकड़ा जाए या इस पूरे मामले को रोका जाए। शुक्रिया आपका गजाली इस तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे नोएडा की, जहां जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम जल्द ही पूरा होने वाला है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा हवाई अड्डे को समय पर पूरा करने पर अब जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए भूमि मुआवजा 1200 रुपए प्रति वर्ग मीटर बढ़ाया। ज्यादा जानकारी के लिए प्रेरणा शर्मा के पास चलते हैं। प्रेरणा, अभी किसान संतुष्ट हैं इस फैसले से? जी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक बड़ी घोषणा की है किसानों के लिए कि जिन किसानों ने जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके लिए भूमि दी थी तो उनके जो मुआवजे हैं उसमें उसे बढ़ाने का ऐलान किया है। वो पहले जो है 3100 रुपये प्रति वर्ग मीटर था, लेकिन अब उसे 1200 रुपये बढ़ाकर 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर अब किसानों को दिए जाएंगे। और साथ ही जो है किसानों से ये भी वादा किया गया है कि जो ब्याज है वो समय पे पूरा दिया जाएगा उन्हें, और बाकी जो उनका पुनः स्थापन है और जो उनके रोजगार है उसके लिए भी विश्वास दिलाया गया है। और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी जोर देते हुए कहा है कि 2025 में अप्रैल तक जो है एयरपोर्ट का काम पूरा कर दिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। और साथ ही ये भी कहा है कि जेवर जो है अब तक अंधकार में डूबा रहा था, लेकिन इस एयरपोर्ट के बनने के बाद 70 मिलियन यात्री जो है वहाँ पे जाएंगे 2040 तक। तो इसके बाद जो है जेवर जो है एक सबसे विकसित क्षेत्रों में आने वाला है 2040 तक। और साथ ही किसान जो है वो काफ़ी संतुष्ट नजर आए, खुश नजर आए। उन्होंने वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए दिखे और काफ़ी ज़्यादा जो है खुशी की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि अब उन्हें जो है उनके मुआवजे में 1200 रुपये बढ़ा दिए गए हैं और साथ ही उन्हें जो ब्याज है वो भी समय पे भुगतान किया जाएगा। तो काफ़ी जो किसान हैं वो काफ़ी खुश नजर आए। जी शुक्रिया आपका प्रेरणा इस तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों के लिए भूमि मुआवजा 1200 रुपये प्रति वर्ग मीटर बढ़ा दिया गया है।